Hello friends, today I will discuss about what is attraction. Today I will discuss about what is attraction in human beings. Okay, वैसे attraction बहुत सारे types के होते हैं, फिजिक्स में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है. टुडे आई विल डिस्कस attraction in human beings में. ह्यूमन बींग्स में कैसे attraction होता है, attraction होता क्या. ठीक है, attraction can be a feeling of interest, desire, closeness to someone. किसी भी चीज़ से हमारा लगाव हो जाना, हमें वो अच्छा लगने लगना, हमें अच्छा फील होने लगना, ये क्या कहलाता है, हमारा अट्रैक्शन कहलाता है. इट इज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट: फिजिकली अट्रैक्शन, इमोशनली अट्रैक्शन एंड एस्थेटिक अट्रैक्शन. अब फिजिकल अट्रैक्शन की बात हम करते हैं. फिजिकल अट्रैक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेट है, डॉग है, हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको क्या करने लगते हैं, हग करना शुरू कर देते हैं, प्यार करना शुरू कर देते हैं. तो ये कौन सा अट्रैक्शन है, आपका फिजिकली अट्रैक्शन है. हम बात करें सेकंड, इमोशनली अट्रैक्शन क्या होता है. इमोशनली अट्रैक्शन वो होता है जैसे कि हम अपने फीलिंग्स किसी से शेयर करना, जो हम किसी चीज़ किसी लोगों से शेयर नहीं, हम उस बंदे से शेयर करते हैं, या फिर कोई फ्रेंड है हम उससे शेयर करते हैं, और फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं. तो वो क्या है, हमारा किसका एग्जांपल हो गया, इमोशनली अट्रैक्शन का. हम बात करें एस्थेटिक अट्रैक्शन क्या होता है, किसी की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाना, किसी की बॉडी लैंग्वेज से अट्रैक्ट हो जाना, है ना, किसी की अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो जाना, है ना. तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, एस्थेटिक अट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल कि मतलब कोई भी आपकी फ्रेंड है, वो तो यार बहुत स्मार्ट है, या वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो जो भी आपको देखते हैं उसकी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज नोन एस्थेटिक अट्रैक्शन. क्लियर. अब हम बात करते हैं कि हमें पेट से अट्रैक्शन क्यों हो जाता है. एक बायोफिलिया थ्योरी है, उस हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं. उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो उसमें बताया गया है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका नेचर से अलग ही कनेक्शन रहता है. इसको हम जेनेटिक्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स को नेचर से कनेक्शन रहा होगा, तो वही जो है चीज़ें वो हम लोग में आती हैं. तो ये जेनेटिक हो गया. हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकली चीज़ें हैं, या हम किसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन भी जेनेटिक हो सकता है. ठीक. अब हम बात करते हैं कि अट्रैक्शन के पीछे साइंस क्या है. साइंस ये है, हमारा हर चीज़ के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल रहता है. अगर हमें डिप्रेशन होता है तब भी हमारा ब्रेन वर्क करता है, और हमें किसी से अट्रैक्शन होता है तब भी हमारा ब्रेन ही काम करता है. और क्या करता है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. डोपामाइन हो गया. अट्रैक्शन के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल हैं, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, और नॉन एपिनेफ्रिन हो गया. ठीक है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और एक केमिकल सब्सटेंस होता है, दैट इज नोन एज फिरोमोन्स. फिरोमोन्स क्या होता है, फिरोमोन्स में इंसान कम्युनिकेट करने लगता है. ह्यूमन बीइंग में होता है ये सोशलाइज होना. तो ये सारा वर्क किसका होता है, फिरोमोन्स का. ठीक. अब हम बात करेंगे कि डोपामाइन का क्या वर्क है, सेरोटोनिन का क्या वर्क है, नॉन एपिनेफ्रिन का क्या वर्क है. डोपामाइन क्या होता है, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं या हमें बहुत अच्छा फील होने लगता है, तो क्या करता है ये डोपामाइन, डोपामाइन स्टार्ट फायर इन योर ब्रेन. क्या करता है, आपके ब्रेन में ऐसी फीलिंग आने लगती है, अच्छा लगने लगता है ना. तो ये किसका वर्क हो गया, आपका डोपामाइन का. सेरोटोनिन का क्या करता है, सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन का ऑलमोस्ट सेम वर्क होता है. वो क्या करने लगता है, फीलिंग ऑफ गिडीनेस. ठीक है, फीलिंग एज अ रिवॉर्डेड, बहुत अच्छा फील होना या अच्छा लगने लगना. तो ये भी किसका वर्क है, न्यूरोट्रांसमीटर का ही वर्क होता है. ठीक है. अब जो लोग को पता ही नहीं है कि ये हम लोग कहते हैं, ऐसा फील होता है कि हमें ऐसा लगा वैसा लगा, तो हमें पता तो होना चाहिए रीज़न कि क्यों ऐसा लगता है. तो हमारे अंदर जो बॉडी में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो सब चीज़ें ये सब इन्हेंस करती हैं, और हमें पता लगता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है. तो सारा वर्क किसका है, न्यूरोट्रांसमीटर का. और न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलेटेड टू योर ब्रेन. ठीक है, अगर ब्रेन आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना. तो न्यूरोट्रांसमीटर का मेन वर्क होता है अट्रैक्शन में भी, डिप्रेशन में भी. तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, अट्रैक्शन क्यों होता है. तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई और बहुत ब्रीफली बताया. कोई इसमें डीपली इतना नहीं है. डीपली जो दे रखा है वो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीपली में दे रखा है, लेकिन ये शॉर्ट में जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या वर्क होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अट्रैक्शन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर और आर ब्रेन.
ठीक है। हमारा ब्रेन रहता है और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन हो गया। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।